न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। AISF विधायक ने अमित शाह को पत्र लिखकर बताया जान का खतरा। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा के बीच ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया है। पत्र में सिद्दीकी ने अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सहायता की भी मांग की है। सिद्दीकी दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक है, जो हाल ही में हुई झड़पों और हिंसा का केंद्र रहा है। बुधवार को सिद्दीकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चल रही हिंसा को हल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए नबन्ना के राज्य सचिवालय में थे। हालांकि उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। सिद्दीकी ने कहा, मैंने पहले मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ईमेल भेजा था, लेकिन मुझे अपने ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए सीधे राज्य सचिवालय जाने का फैसला किया। हालांकि सिद्दीकी ने कहा कि व्यस्तता के चलते सीएम मुझसे नहीं मिल सकी। इस बीच राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी पश्चिम बंगाल की स्थिति पर अपडेट करने के लिए शाह को फोन किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय को नोटिस जारी कर जारी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। NCSC के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि अगर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई तो वह राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को नई दिल्ली तलब करेंगे। गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TS शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की पीठ ने चुनाव आयोग को ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया था। डिवीजन बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की मांग के लिए आयोग के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागेश्वर धाम से पहले अस्पताल पहुंची शिवरंजनी तिवारी, उधर धीरेन्द्र श्रास्ती एकांतवास पर चले गए। पंडित धीरेन्द्र श्रास्ती से विवाह की कामना रखने वाली शिवरंजनी तिवारी उत्तराखंड के गंगोत्री से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर बागेश्वर धाम की पदयात्रा पर निकली है। शिवरंजनी छतरपुर पहुंचते ही गर्मी के कारण बीमार हो गई। अस्पताल में इलाज के बाद वे अब स्वस्थ है। इधर उनके बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले ही धीरेन्द्र श्रास्ती 5 दिन के एकांतवास पर चले गए। भजन गायिका MBBS की स्टूडेंट और यूट्यूबर शिवरंजनी तिवारी इन दिनों काफी चर्चा में है। उनकी इच्छा पंडित धीरेन्द्र श्रास्ती से विवाह करने की है। इसी कामना को लेकर वे उत्तराखंड के गंगोत्री से सिर पर गंगा जल लेकर पैदल बागेश्वर धाम तक की यात्रा कर रही है। 1 महीने पहले गंगोत्री से निकली शिवरंजनी बीती शाम छतरपुर पहुंच गई थी। इधर धूप में पैदल चलने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया कि डिहाइड्रेशन हो गया है। उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। शिवरंजनी के पहुंचने से पहले धीरेन्द्र श्रास्ती एकांतवास में चले गए। शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र श्रास्ती के दर्शन करने और मिलने बागेश्वर धाम आई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वो 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। बता दें, दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पीएम मोदी इसके बाद वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और राष्ट्रपति बिडेन से मुलाकात होगी। बिडेन उसी शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी और डेमोक्रेटिक सीनेट के अध्यक्ष
चार्ल्स शुमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा संयुक्त रूप से दोपहर के भोजन पर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की जाएगी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।